की भीड़ थी। जय जयकार गूंज रही थी। ताड़ के पत्ते हवा में लहरा रहे थे और एक गधे पर सवार एक ऐसा व्यक्ति शहर में प्रवेश कर रहा था जिसे देखकर पूरा शहर हिल गया था। लेकिन इस शोर और उत्साह के बीच एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे बहुत कम ही लोग समझ पाए, क्योंकि जब पूरी दुनिया होशाना चिल्ला रही थी तब वह राजा चुपचाप रो रहा था। लेकिन वो क्यों रो रहा था? किस बात का था वो दर्द? ऐसा कौन सा बोझ था जो उसके दिल को तोड़ रहा था? और उस पाम संडे यानी खजूर इतवार का आपकी जिंदगी से क्या रिश्ता है? आज की इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस कहानी का आखिरी राज सिर्फ इतिहास नहीं बताएगा, बल्कि आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट में होशाना लिखकर प्रभु का स्वागत जरूर करें। बात उस समय की है जब यीशु मसीह और उनके 12 शिष्य गलील की पहाड़ियों से होते हुए धीरे धीरे यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे थे। यह लगभग 30 ईस्वी का समय था। पसह का पर्व आने वाला था, यहूदियों का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र त्योहार। पूरे इजराइल से बल्कि दूर दूर के देशों से भी हजारों यहूदी यरूशलेम में इकट्ठा हो चुके थे। मंदिर के आसपास इतनी भीड़ थी कि तिल धरने की जगह नहीं बची थी। रोमी सैनिक हर गली में तैनात थे, क्योंकि ऐसे त्योहारों के समय दंगे और विद्रोह होने का खतरा हमेशा बना रहता था। और उस विशाल भीड़ में बार बार एक ही नाम गूंज रहा था, यीशु, यीशु नासरी। कुछ दिन पहले ही यीशु ने बैतनियाह में लाजर को मरे हुओं में से जीवित किया था। इस चमत्कार की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। जो लोग खुद उस घटना के गवाह थे वो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को और हर मिलने वाले को उस चमत्कार के बारे में बता रहे थे। बाइबल में यूहन्ना 12 के वचन 17 और 18 में लिखा है, जो भीड़ उसके साथ थी जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मरे हुओं में से जिलाया, वह इस बात की गवाही देती थी। इसी कारण भीड़ उससे मिलने आई, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह अद्भुत चिन्ह दिखाया है। इसलिए उस सुबह यरूशलेम की हर गली, हर बाजार और हर घर पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या आज वो आएगा? क्या आज यीशु यरूशलेम में प्रवेश करेगा? और तभी अचानक भीड़ के बीच से किसी ने जोर से चिल्लाया, वो आ रहा है, वो जैतून पहाड़ की तरफ से आ रहा है। उस सुबह यीशु अपने शिष्यों के साथ जैतून के पहाड़ पर खड़ा था। वहां पास में ही बैतफगे नाम का एक छोटा सा गांव था, और यहीं से यीशु ने कुछ ऐसा किया जिसने उसके शिष्यों को चौंका दिया। उसने अपने 2 चेलों को बुलाया और एक अजीब सी आज्ञा दी, जो कि मत्ती 21 के वचन 2 और 3 में लिखा है, सामने के गांव में जाओ और वहां तुम्हें तुरंत एक गद्दी बंधी हुई और उसके साथ उसका बच्चा मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो कह देना कि प्रभु को इनकी जरूरत है, और वह उन्हें तुरंत भेज देगा। शिष्य हैरान रह गए। यीशु को कैसे पता था कि वहां गदही और उसका बच्चा मिलेगा? किसने बताया उसे? क्या यह सब पहले से तय था? और सबसे बड़ा सवाल, यीशु गधे पर सवार क्यों होना चाहता था? वो तो राजाओं की सवारी नहीं थी। राजा तो घोड़े पर चढ़ते थे, शक्ति और युद्ध के प्रतीक घोड़े पर। लेकिन दोस्तों, यहीं इस कहानी का पहला रहस्य छुपा है। यीशु ने जानबूझकर गदहा चुना था, और इसके पीछे एक 500 साल पुरानी भविष्यवाणी थी। बाइबल में जकरिया 9 के वचन 9 में लिखा है, हे सिय्योन की बेटी, बड़े आनंद से फूल उठ। हे यरूशलेम की बेटी, जय जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आता है। वह धर्मी और उद्धार करने वाला है। वह दीन है और गधे पर, वरन गदही के बच्चे पर सवार होकर आता है। 500 साल पहले नबी जकरिया ने ठीक यही बताया था, और आज वो भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। यीशु कोई साधारण नबी नहीं था। वह वही मसीह था जिसका इंतजार इजराइल सदियों से कर रहा था, और वो जानता था कि वो क्या करने आया है। जब दोनों शिष्य गए तो ठीक वैसे ही हुआ जैसे यीशु ने कहा था। गदही और उसका बच्चा वहीं खड़े थे। जब मालिकों ने पूछा तब शिष्यों ने कहा, प्रभु को इनकी जरूरत है। और आश्चर्य की बात यह थी कि वे तुरंत मान गए, और फिर शुरू हुई वो यात्रा जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। शिष्यों ने अपने कपड़े गधे पर बिछाए, यीशु उस पर बैठा और जुलूस शुरू हुआ। लेकिन दोस्तों, अगले कुछ ही मिनटों में जो हुआ वो अभूतपूर्व था। जैसे जैसे यीशु आगे बढ़ा, भीड़ इकट्ठा होती गई। लोग अपने घरों से निकल आए, बाजार छोड़ दिए, मंदिर की सीढ़ियां खाली कर दी, और देखते ही देखते वे सब जैतून के पहाड़ की ढलान पर उमड़ पड़े। कुछ लोगों ने अपने कपड़े रास्ते पर बिछा दिए। यह उस समय राजाओं के स्वागत का एक तरीका था, जैसे किसी शाही स्वागत में लाल गलीचा बिछाया जाता है। कुछ ने पेड़ों की डालियां काटी।